फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी HTML की सीरीज़ जिसमें हम सीख रहे हैं HTML को बेसिक से। हम सीख चुके हैं कि हम किस तरीके से अपने एक सिंपल से टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इमेज लिंक। इमेज लिंक मीन्स हम किस तरीके से अपनी एक सिंपल सी इमेज को लिंक में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जब हमने इस इमेज पे क्लिक किया तो हमारे सामने कोई एक न्यू पेज ओपन हो गया है। हमें यही सीखना है कि टेक्स्ट लिंक तो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, एंड इमेज लिंक कैसे लगता है ये हमें आज देखना है। और आज इमेज लिंक के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर भी आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स में। कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी इमेज पे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है जिस पर लिंक लगा होता है, पूरी इमेज पर ना लगा होके सिर्फ एक स्पेशल पार्ट होता है जिस पर हमारा लिंक लगा होता है। तो हम किस तरीके से ये फीचर प्रोवाइड करते हैं अपनी इमेज को, ये भी आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। It is simple to use an image as hyperlink. We just need to use an image inside hyperlink at the place of text. हमें एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंटेक्स क्या है इसका, हमें क्या करना होता है, इमेज तो जैसे हम एज यूजुअल लगाते हैं वैसे ही लगानी होती है। इमेज कैसे लगती है हमारे वेब पेज पे, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। अब उस इमेज को हम कैसे लिंक में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमें एंकर टैग लगाना होता है। एंकर टैग के बारे में भी हम डीपली समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज में। तो हम इमेज के ऊपर एंड नीचे एंकर टैग को लगा देते हैं। जैसे ही हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारी इमेज लिंक में कन्वर्ट हो जाती है। हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये है हमारा सैम्पल प्रोग्राम जिसमें हमें अपनी कोई इमेज लगानी है। तो हम लगा देते हैं इमेज। कौन सी इमेज लगानी है, ये हम अपनी इसी जो भी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसमें हमें पहले से अपनी इमेज डिफाइन करनी होगी, देखनी होगी, वही एड्रेस हमें चूज करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये वाली इमेज चाहिए है तो हमें इसका फुल एड्रेस कॉपी करना होगा, जो कि हम लोग एक्सप्लोरर या फिर किसी भी ब्राउजर में जाकर ओपन करके वहाँ जो URL आता है वहाँ से इसका एड्रेस कॉपी करके Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। हम लोग जस्ट इसे सेव करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम किस तरीके से शो हो रहा है। हमने सेव किया इसे img के नाम से और एक्सटेंशन दिया HTML, सेव किया एंड देखा कि हमारी img फाइल बन गई है। देखिए हमारी जो फाइल है, हमारी इमेज जो है, जो भी हमने ऑपरेशन अपना परफॉर्म कराया है, हमने सिर्फ इमेज लगाई है और इमेज हमारी आ गई है, लेकिन अभी तक ये लिंक नहीं बनी है। देखिए जब हम कर्सर इसके ऊपर लेकर जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये लिंक की तरीके से काम नहीं कर रही है। लिंक बन जाए इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एंकर टैग लगाना होगा इसके ऊपर एंड इसके नीचे। तो हमने इसमें एंकर टैग लगाया, एड्रेस दिया किसी भी फाइल का, जो भी फाइल हम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये एक फाइल है जो पहले से बनी हुई है। हम जस्ट इसका एड्रेस कॉपी करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से शो हो रही है। देखिए ये है हमारी फाइल जिस पर हमें नेविगेट करना है, ये हमारा वेब पेज है। तो हमने जस्ट इस पर अपना एड्रेस दिया है एंड किया सेव एंड देखते हैं किस तरीके से शो हो रही है। देखिए ये हमारी पूरी पेज पे, जैसे ही हमने इधर कर्सर मूव करा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको अपनी इमेज पर लेकर जाते हैं इसका कर्सर चेंज हो जाता है, विच शोज कि ये इमेज हमारी हाइपरलिंक की तरीके से कन्वर्ट हो गई है। अब जैसे ही हम इस इमेज पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे हमारा न्यू पेज जो हमने अपना जिसका नेविगेशन लिंक हमने दिया था वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें इसके इतने हिस्से पे हमें कोई भी एक स्पेशल पार्ट पे अगर हमें लिंक लगाना है तो हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं उसको कहते हैं माउस सेंसिटिव इमेजेस। यू कैन क्रिएट डिफरेंट लिंक्स ऑन द सिंगल इमेज बेस्ड ऑन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करके अपनी इमेज का कितना पार्ट हमें हाइपरलिंक की तरीके से कन्वर्ट करना है हम ये बता सकते हैं। वंस डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वंस डिफरेंट लिंक्स आर अटैच्ड टू अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स वी कैन क्लिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इमेज टू ओपन टारगेटेड डॉक्यूमेंट। जो भी टारगेट डॉक्यूमेंट हमें अपना नेविगेट करना है हम डिफरेंट पार्ट्स पे उस पर हाइपरलिंक्स लगा देंगे। सच माउस सेंसिटिव इमेजेस आर नोन एज इमेज मैप्स। हम इसको इमेज मैप्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे सामने दो तरीके होते हैं, एक सर्वर साइड इमेज मैप एंड क्लाइंट साइड इमेज मैप। तो हम लोग क्लाइंट साइड वाले पे चलते हैं क्योंकि हम लोग डेवलपर हैं, तो हम लोग इमेज क्लाइंट साइड इमेज मैप पे देखेंगे।
देखिए क्लाइंट साइड में ये होती है कोडिंग, ये भी आपको टिपिकल लग रही होगी मुझे पता है, लेकिन इसे कैसे इजी बनाना है ये भी मुझे पता है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉर्ड्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द शेप इन क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं आपकी इमेज का कोई एक रेक्टेंगुलर पार्ट डिफाइन हो तो आप इस पर जाएंगे, सर्कल पार्ट के लिए इस पर जाएंगे। अगर आप कोई डिफरेंट सी अपनी इमेज डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर जाएंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये है हमारे सामने कोई इमेज। अगर आप चाहते हैं इसका इतना पार्ट हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट हमारा डिफाइन करना चाहते हैं आप, तो इसका जो अपर लेफ्ट पार्ट होता है वो x1y1 होता है एंड जो लोअर राइट पार्ट होता है वो हमारी x2y2 की वैल्यू हो जाती है, जो कि हमने आपको पहले बताया है। देखिए जो हमने आपको यहाँ पर बताया था x1y1 x2y2 इनकी वैल्यूज हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। x1y1 की वैल्यू यहाँ से एंड x2y2 की वैल्यू यहाँ से। और फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल बनाना चाहते हैं तो xc मीन्स सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड उसकी रेडियस, ये हम किस तरीके से पता लगाएंगे। देखिए अगर आप कोई इतना पार्ट डिफाइन करना चाहते हैं अलग से नेविगेशन के लिए तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स हमारे xc की वैल्यू हो जाएगी एंड इसकी जो भी रेडियस है वो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट पता कहाँ से चलेंगे आपको, ये भी अभी हम आपको बताते हैं। उससे पहले थोड़ी सी कोडिंग हम इसकी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी कोडिंग परफॉर्म होती है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारी इमेज लगी हुई है एंड ये है हमारी मैपिंग। मैपिंग में हमने एरिया डिफाइन कर रखा है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये है हमारी इमेज जो हमने लगाई हुई है, हमारा सैंपल है ये, सॉरी हमारा प्रोग्राम है ये। इसमें से हमें एंकर टैग को डिलीट करना होगा क्योंकि हमें लगानी है मैपिंग। इसके बाद में हमें करनी है इसमें मैपिंग, जिसके लिए हम लिखेंगे कोड मैप का हम नेम दे देंगे। ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका मन है। इसकी क्लोजिंग भी हमें लगानी है। इसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसका एरिया फॉर एग्जांपल हमें एरिया में हमारी 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज शेप, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट्स एंड थर्ड वन इज href। तो ये है एरिया के तीनों एट्रीब्यूट्स। हमें ओपनिंग करनी है तो क्लोजिंग भी हमें इसकी ज़रूर ही करनी है। अब हमें बताना पड़ेगा अपनी इमेज को कि उसे ये मैपिंग यूज़ करनी है। तो हम लिखेंगे कैसे, अपनी इस इमेज टैग के अंदर जाके लिखेंगे यूज़ मैप इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन हैश टैग के साथ में वही सेम नेम आ जाएगा जो नेम आपने यहाँ पर दिया हुआ है। चाहे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, चाहे आप मैनुअली टाइप कर लीजिए। अब हमारी इमेज को पता है कि उसे ये मैपिंग यूज़ करनी है, लेकिन अभी हमने मैपिंग को ये नहीं बताया है कि हमें कितना पार्ट उसका अलग से हाइपरलिंक के तरीके से कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें इसका इतना सर्कल पार्ट डिफाइन करना है। हम चाहते हैं इतना पार्ट ये बनकर आ जाए हाइपरलिंक के तरीके से। तो हम उसके लिए क्या, जहाँ से भी हमने अपनी इमेज ली है हम उसके लोकेशन पे जाएंगे एंड अपनी इमेज को ओपन कर लेंगे नोटपैड में। अब हमें इतना पार्ट यहाँ से पार्ट चाहिए, हम चाहते हैं सर्कल पार्ट, तो हमें मिडिल पार्ट लेना पड़ेगा और रेडियस लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारी कोऑर्डिनेट्स बता रही है और इधर हमारी ये वाली कोऑर्डिनेट्स बता रही है। तो हमने यहाँ पर जैसे ही पॉइंट रखा हमें वैल्यू मिल गई 520 एंड अप्रॉक्स 150। तो हम अपने प्रोग्राम में वही टाइप करेंगे। शेप लिखनी है हमें सर्कल, क्योंकि हम सर्कल पार्ट डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट्स हमें देने हैं 530, 150 एंड रेडियस हम अपनी विश के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले ली 50 एंड href मीन्स हमें बताना है कि हमें किस पार्ट का एड्रेस देना है। तो अगर हमें इस पार्ट का, इस वेब पेज का एड्रेस देना है तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और अपने href पार्ट में वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये है हमारी कोडिंग। हम देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम शो हो रहा है। देखिए ये img यही है हमारा
ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है जो कि देखिए कहीं पर भी हम माउस रख रहे हैं ये हाइपरलिंक की तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इस पे रखा माउस वैसे ही ये हाइपरलिंक की तरीके से शो हो रहा है। देखिए ये इतना पार्ट हमारा लिंक की तरीके से कन्वर्ट हो गया है, पूरी इमेज लिंक नहीं बनी है। अगर हम चाहते हैं यही पार्ट रेक्टेंगुलर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स चेंज करने के साथ ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल मीन्स RECT एंड कोऑर्डिनेट्स हम कैसे देखेंगे, सेम उसी तरीके से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना पार्ट डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट लेंगे। देखिए आ रहा है हमारा 400 यहाँ से देखिए, और ये वाला आ रहा है 100 यहाँ से। हमने 400 और 100 लिया, यहाँ पर हमने किया एडेड, हमने ले लिया 400 कॉमा 100। उसके बाद में वाई वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे जो कि हमें यहाँ पर आएंगे। देखिए आ रहा है 600 एंड अप्रॉक्स 200, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया 600 एंड 200। अब देखते हैं सेव करके कि किस तरीके से ये शो हो रहा है। देखिए हमने किया सेव एंड रिफ्रेश, और ये हमारा पार्ट, ये देखिए इतना रेक्टेंगुलर पार्ट हमारा डिफाइन हो गया है अलग से हाइपरलिंक की तरीके से। तो यही है हमारा ओवरऑल। ये देखिए हमारा न्यू पेज भी ओपन हो गया है जिसका हमने लिंक दिया था। तो ये है हमारा एक प्रोग्राम जो कि एक्चुअली में टिपिकल था, बट मैंने आपको कोशिश करी है कि सबसे इजी तरीके से आपको समझाने की कि किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। हाँ, एक बात जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है ये नेम यहाँ पर और यहाँ पे ये यूज़ मैप, ये नेम हमारा सेम होना चाहिए, वरना आपकी नेविगेशन, आपकी जो इंटरलिंकिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम अपनी विंडो को फ्रेम में डिवाइड करते हैं। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।